प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे यूनिट 4 मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 4 एंटी फंगल एजेंट्स। तो एंटी फंगल एजेंट्स जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंजाई क्या होता है और वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में डिफरेंस क्या होता है। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो आपका वायरस है वो सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वायरस है उससे बड़ा थोड़ा सा बैक्टीरिया होता है, उससे बड़ा थोड़ा सा क्या होता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बड़ा क्या होता है, फंजाई। अब जो फंजाई होते हैं वो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फंजाई भी होते हैं और कुछ ड्रॉबैक भी प्रोड्यूस करने वाले फंजाई होते हैं। यानी कुछ एडवांटेजेस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं फंजाई के, कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे आप मशरूम वगैरह यूज करते होंगे सब्जी के रूप में, वो भी एक फंजाई है, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी का है। लेकिन कुछ ऐसे आपके फंजाई होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन काज होता है। तो हम उसके विषय में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अभी ये आपको समझना है कि जो वायरस है वो सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको नगण्य, या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोपी को यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं वायरस को। वायरस से जो बड़ा होता है वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से बड़ा फंजाई होता है। और आपको बता दें कि जो वायरस होता है उसमें सिंगल जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए आपको मिलेगा या डीएनए मिलेगा, ठीक है। लेकिन फंजाई के केस में फंजाई के अंदर स्वयं ही अपना एक सेल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं स्वयं का अपना एक सेल है, जिसमें एक स्टेबलिश न्यूक्लियस है। उसके बाद उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद जो है राइबोसोम्स हैं। ये सब क्या है, ये सब फंजाई के अंदर स्वयं प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, सेल वाल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो बेसिकली क्या है, वो किसके द्वारा काज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काज होता है। ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, इपिथेलियल टिश्यू में। जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपके स्किन में या सुपरफिशियल स्किन में होता है। तो सबसे पहले जान लें कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक, जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको आप माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उसको देखते हैं, ऐसे जीव के इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फंगल इन्फेक्शन में। दूसरी बात ये है कि जो फंगल है, जो फंजाई है, वो किंगडम में उसके जैसे आपका ईस्ट है, उसके बाद मोल्ड्स है, रूट्स है, उसके बाद मशरूम्स है। ये सब क्या है, ये सब फंगल्स या फंगाई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ईस्ट हुआ, मोल्ड्स हुआ, रूट्स हुआ, उसके बाद मशरूम हुआ, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, फंगल के। उसके बाद फंजाई जो है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर का होता है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये ऑब्टेन करके रखता है न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से प्राप्त करता है न्यूट्रिएंट्स को, इन्वायरमेंट से। जो फंजाई है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है, और बेसिकली क्या है, ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से, इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट से। और जो जनरली जो फंजाई होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल इफेक्ट भी यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं इन्फेक्शन भी काज करते हैं। तो जनरली जो फंजाई होते हैं वो क्या है, बेनिफिशियल होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं बायोडिग्रेडेशन में, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बायोडिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो स्किन पे इन्फेक्शन काज करते हैं। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मशरूम वगैरह आप यूज करते हैं,
सब्जी के रूप में। दूसरी चीज ये है कि जो आपका फंजाई है वो पहले टाइप का कुछ ऐसे हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपको स्किन पे इन्फेक्शन काज करते हैं। तो बेसिकली जो फंजाई की वजह से जो डिजीज होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है जो स्किन पे है, उसके बाद सिस्टमिक इन्फेक्शन जो आपका प्निमोनिया के रूप में आपको मिलता है। तो अगर आगे की बात करें तो इसमें हम देख लें कि जो आपका जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो किल करते हैं फंजाई को। क्या करते हैं? किल करते हैं फंजाई को और इनहिबिट करते हैं किसको? उसके ग्रोथ को। किसके ग्रोथ को? फंजाई के ग्रोथ को। एंटी फंगल ये क्या करते हैं? किल करते हैं फंजाई को। इसी को हम क्या बोलते हैं? अगर वो फंजाई को किल कर रहे हैं तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? फंजीसाइडल इफेक्ट। और ऐसे आपके एंटी फंगल एजेंट जो उसके ग्रोथ को क्या करते हैं? रोक देते हैं। यानी ऐसे कुछ एजेंट्स जो आपके फंजाई की ग्रोथ को रोक देते हैं उसको फंजी स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है रोकना, साइडल का मतलब होता है डेथ करा देना या किल कर देना। ठीक है। अब बातचीत करें कि इसके कुछ जर्नल मैकेनिज्म हैं, जो आपके एंटी फंगल ड्रग्स हैं उसके कुछ जर्नल मैकेनिज्म हैं। वो मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ड्रग्स एक्ट करते हैं, कैसे वो अपना रोल प्ले करते हैं। पहला जो है वो क्या है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। पहले टाइप के ऐसे ड्रग्स होते हैं जो, क्योंकि जो आपके सेल है, जो आपका सेल वॉल है आपके फंजाई का, ये क्या करते हैं? ये सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो उसको रोक देते हैं। उसको क्या करते हैं? ये सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो उसको क्या करते हैं? रोक देते हैं। दूसरी चीज सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो अंदर अंदर के जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपके प्रोटीनियस इन नेचर के हैं। ठीक है। वो जो आपके सेल मेम्ब्रेन है इनसाइड वो डिस्टर्ब्स होते हैं, यानी अंदर से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाते हैं टूटना। दूसरी बात ये है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि जो आपके फंजाई हैं, जो वायरस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो क्या है? अपनी मल्टीपल ग्रोथ करते हैं। पहले एक होता है, एक से दो होते हैं, दो से चार होते हैं, चार से आठ होते हैं, फिर 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है। इसी क्रम में वो बढ़ते जाते हैं। तो उनकी मल्टीपल ग्रोथ हमेशा बनी रहती है। उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करते हैं जो उसके सेल डिवीजन, डिवीजन मतलब जो डिवाइडेशन ऑफ सेल, उसको क्या करते हैं? आप रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स। दूसरी बात यह है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एम्फोटेरेसिन बी। अगर एम्फोटेरेसिन बी की हम बात करें तो एम्फोटेरेसिन बी जो है वो बाइंड होता है अर्गोस्टेरॉल से, क्योंकि अर्गोस्टेरॉल क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो फंजी का सेल मेम्ब्रेन है उसको बनने के लिए। तो एम्फोटेरेसिन भी आपके अर्गोस्टेरॉल से बाइंड होता है और जो प्रोसेस है मेम्ब्रेन बनने की उसको रोकता है। इससे क्या होता है? सेल कंटेंट लीक होता है, क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन टूटेगा, तो सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? वो धीरे धीरे करके बाहर हो जाएंगे सेल से। और जब सेल से कंटेंट बाहर होगा तो अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा? सेल ऑटोलिसिस कर जाएगा, सेल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो डेथ कर जाएगा। इस प्रकार आप जो है एंटी फंगल ड्रग्स को यूज करके आप इसको रोक सकते हैं। और भी मैकेनिज्म हम देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या है? जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एचएमजी कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और मेवेलोनिक एसिड स्क्वालिन में, स्क्वालिन स्क्वालिन 2,3 ऑक्साइड में, और लैनोस्टेरॉल में स्क्वालिन 2,3 ऑक्साइड लैनोस्टेरॉल में, लैनोस्टेरॉल 14 डी मिथाइल लैनोस्टेरॉल। इसके बाद जो 14 के बाद जो है 4,4 डाई मिथाइल कोलेस्ट्रॉल, जो उसके बाद कोलेस्ट्रा है, यहाँ पे ओ ए होगा कोलेस्ट्रा। 8, 14 एंड 24 ट्राई इनोल्स। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है कन्वर्ट होता है आपका फेकोस्टेरॉल में। उसके बाद फेकोस्टेरॉल इपिस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है, इपिस्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल्स में। और फंजीसाइड जो आपके फंगल होते हैं, जो फंजाई है, उनका सेल मेम्ब्रेन बनता है। इतने प्रोसेस होने के बाद आपको एर्गोस्टेरॉल मिलता है और ये क्या करता है? एक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपका सेल जो मेम्ब्रेन है
वो स्टेबल रहे और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना रहे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो फंजीसाइड है, जो फंजी है, जो फंजाई है, जो आपके जो फंगल है, उनके जो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके भी आप उसका जो है सेल को डेथ करा सकते हैं। और फाइनली क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाद जो है रिप्लिकेशन होता है। कई सारे जो फंगाई हैं वो कई सारे पार्ट में, या आप कह सकते हैं कि वो अपनी मल्टीपल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, ये फर्दर रिप्लिकेशन ना हो, इसका सेल डिवीजन रोकना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेसियोफ्लेविन। एक ड्रग्स है एंटी फंगल जिसका नाम है ग्रेसियोफ्लेविन। इस ड्रग को यूज करके आप फंगल सेल, जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसके रिप्लिकेशन को, या आप कह सकते हैं कि जो फंजाई है उसके रिप्लिकेशन को आप रोक सकते हैं। उसके बाद अगर बातचीत करें 4,4 डाइमिथाइल कोलेस्ट्रा 8, 14 एंड 24 ट्राई इनॉल, ये जब आपका फिकोस्टेरॉल में कन्वर्ट्स होता है, इस प्रोसेस को भी आप रोक सकते हैं एमोरोलेफिन के द्वारा। एमोरोलेफिन एक एंटी फंगल ड्रग्स है, इसके द्वारा इस प्रोसेस को आप रोक सकते हैं। इसके बाद फिकोस्टेरॉल जो है वो एपिस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को आप एमरोलोफिनिन के द्वारा, एमरोफिलिन ड्रग के द्वारा, एमरोलिफिन के द्वारा आप ये प्रोसेस रोक सकते हैं, जिससे आगे का प्रोसेस नहीं होगा, तो जो फंजाई है उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा। इस प्रकार जो ऑटोमेटिक जो आपका जो है आपका फंजाई है वो जो है ऑटोलिसिस होगा और फाइनली वो डेथ कर जाएगा। लेनोस्टेरॉल को 14 डाई इथाइल लेनोस्टेरॉल में आप कन्वर्ट्स होता है। इस प्रोसेस को आप इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजोल्स डेरिवेटिव के ड्रग्स को यूज करके इसको आप इनहिबिट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेबेलोनिक एसिड है वो बेसिकली एस्क्वालिन में कन्वर्ट्स होता है, एस्क्वालिन 2,3 ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो इसको आप रोक सकते हैं। जो आपका एस्क्वालिन है ये कन्वर्ट्स ना हो एस्क्वालिन 2,3 ऑक्साइड में, इसके लिए आपको उसके लिए एलाइल एमाइन ड्रग्स का आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फाइनली कई सारे स्टेप में कई सारे ड्रग्स को आप यूज करके इसके प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं, और जो आपका फंजाई है उसका सेल डिवीजन आप रोक सकते हैं, उसका रिप्लिकेशन आप पूरी तरीके से रोक सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत हम करने वाले हैं आपसे कि जो क्लासिफिकेशन है एंटी फंगल ड्रग्स का वो क्या है। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप का है: एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एजोल्स, और जो आपका एलाइल एमाइन है। उसके बाद कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो टॉपिकली हम उसको यूज करते हैं, तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स में 2 कैटेगरी है। पहला है पॉलीइंस। पॉलीइंस का मतलब क्या हुआ, पॉली का मतलब हुआ कई सारे, इंस का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर इस कैटेगरी में आपको मिलेगा, इस कैटेगरी के ड्रग्स में, जिसमें डबल बॉन्ड कई सारे कई जगह पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन। अगर हम बात करें पॉलीइंस में एम्फोटायरिसिन भी है, नायस्टैटिन है, उसके बाद होमोसिन है। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक जो आपका बेंजोफ्यूरॉन है उसमें ग्रेसियोफ्लेविन है, इसी कैटेगरी, और साथ में ही उसके बाद उसके बाद इसियोनोकोनाइडिन्स। उसके बाद जो आपका साइकोनोनाइडिन्स है, इसमें क्या है, कैस्पोफ्यूगिन, उसके बाद कैस्पोफ्यूगिन, उसके बाद माइकाफ्यूगिन, उसके बाद एन्यूलाफ्यूगिन, ये ड्रग्स आपका इस कैटेगरी में आता है। अगर हम बातचीत करें एंटी मेटाबोलाइट्स में, तो एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या है, फ्लूटोसाइन, और उसके बाद जो है एजोल्स में अगर बातचीत करें तो एजोल्स में बेसिकली 2 सब डिवाइडेशन है, इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स में टॉपिकली और सिस्टमिक ड्रग्स यूज होते हैं। टॉपिकली क्या है, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, और जो सिस्टमिक ड्रग्स हैं उसमें क्या है, कीटोकोनाजोल्स टाइप के ड्रग्स आते हैं। और ट्राइएजोल्स में क्या है, फ्लूकोनाजोल्स है, इट्राकोनाजोल है, उसके बाद वेरिकोनाजोल है, पोसाकोनाजोल है। उसके बाद जो एलाइल अमीन है उसमें है क्या है, टर्बिनाफाइन ये ड्रग किस कैटेगरी में है, एलाइल अमीन में आपका आता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो क्या है, टॉपिकल एजेंट्स, जो आप टॉपिकली स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। किसी भी फंजी से अगर कोई इन्फेक्शन आपके स्किन पे होता है तो आप इसको बेसिकली यूज करते हैं। तो इसमें क्या है,
उसके बाद टोलनाफेटेट, इस ड्रग का आपको सिंथेसिस भी पढ़ना है। आगे के वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। टोलनाफ्लेट, उसके बाद उसके बाद यूनिडी यूडिसाइलेनिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, सिस्लोफ्रियो एलामीन, उसके बाद ब्यूटेनाफाइन, उसके बाद क्यूनी ऑक्सा क्लोर, उसके बाद क्यूनी ऑक्सैलोक्लोर, क्यूनी ऑक्सैलोक्लोर के बाद सोडियम थायोसल्फेट। ये सब ड्रग किस कैटेगरी में आते हैं? आपके टॉपिकल एजेंट्स में। अगर हम बातचीत करें इसके मैकेनिज्म की कि जो ड्रग्स हैं कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसके विषय हम जानने की कोशिश करें तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग। एक स्ट्रक्चर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा इस पे ध्यान से आप गौर से देखिएगा। जो मैकेनिज्म है एंटी फंगल एजेंट्स का, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके फंजाई है वो अपना सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाते हैं, वो अपने सेल मेम्ब्रेन को कैसे स्टेबल करते हैं, हमको उसको ब्रेक करना है या रोकना है, उस प्रोसेस को इनहिबिट करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ ग्लूको मोनोप्रोटीन्स है जिससे मिल करके जो है आपका जो सेल वाल बना हुआ है, जिसमें β1,3 ग्लूकोन है, उसके बाद चिटिन है, उसके बाद β1,6 ग्लाइकोन है। ये सारे मिल करके जो मोनो प्रोटीन्स, मोनो का मतलब एक, और प्रोटीन्स का मतलब जो आप देख पा रहे हैं जो प्रोटीन्स, जो मोनोप्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके सेल वाल के फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली जो मोनोप्रोटीन्स को, ग्लूको मोनोप्रोटीन्स को यूज करके जो है आपका सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो जो सेल फंक्शन है, ठीक है, जो सेल वाल है, ये अगर सेल वाल को आपको ब्रेक करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इस सेल वाल में, ये जो आप सेल देख रहे हैं फंजाई का, इसमें आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए है, और इसमें न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद एक न्यूक्लियस है, उसके बाद स्क्वालिन है जो एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है, और एर्गोस्टेरॉल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो सेल वाल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको स्टेबलाइज करने में, उसको मेंटेन करने में, उसमें पूरी तरीके से वो हेल्प करता है। अगर हम बातचीत करें जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो ग्लूकोमोनोप्रोटीन से, और साथ ही साथ जो आपका फास्फोलिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स के बीच में आप देख पा रहे हैं एर्गोस्टेरॉल है, और फास्फोलिपिड से ही आपका जो है मेम्ब्रेन या सेल वाल आपका बना होता है। तो बेसिकली जो सेल वाल को अगर ब्रेक करना है तो पॉलीइंस को आप यूज कर सकते हैं, इस टाइप के ड्रग्स को आप यूज कर सकते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, ताकि इसका जो मटेरियल है वो लीक करे, वो बाहर चला जाए और सेल ऑटोमेटिक आपका डेथ कर जाए। दूसरी चीज ये है कि जो एस्क्वालिन है, एस्क्वालिन एर्गोस्टेरॉल में ना कन्वर्ट हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एर्गोस्टेरॉल बायोसिंथेसिस में एजोल्स में, उसके बाद मार्फोलिन्स में एलाइलेमेंस का आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए जो आपका जो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस बायोसिंथेसिस हो रहा है, डीएनए आरएनए बायोसिंथेसिस हो रहा है, उसको आप पायरिमिडीन एनालॉग से क्या कर सकते हैं? पैरामिडीन एनालॉग से आप उसको रोक सकते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है? फिनाइल एमाइड्स। ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो आप इधर बात करें, जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उसको क्या है? ट्यूब्यूलिन फंक्शंस जो ये शो करता है, उसको आप रोक सकते हैं बेंजीमिडाजोल्स के ड्रग्स को यूज करके आप इसको रोक सकते हैं। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको आप क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं कि वो अपना काम ना कर पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए स्ट्रोबिल्यूरिन और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर का आप यूज करते हैं या कर सकते हैं। उसके बाद एनिलिनो पायरिमिडीन्स का यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है बेसिकली ये जो आप स्ट्रक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फास्फोलिपिड्स है, जो एर्गोस्टेरॉल है,
और जो आपका मोनोप्रोटीन्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फंगी जो फंगल है आपके उसके सेल या सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए। तो हमको क्या करना है, एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को रोकना है। दूसरा इधर आरएनए डीएनए के सिंथेसिस को रोकना है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया अपना वर्क ना कर पाए इसके सिंथेसिस को रोकना है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। उसके बाद जो आपके ये सेल वाल जो फंक्शनिंग है उसको ब्रेक करना है ताकि जो इसके अंदर मटेरियल है वो लीक करे और सेल ऑटोमेटिक डेथ कर जाए। इस तरीके से ये मोड ऑफ एक्शन भी है। और आपका जो फंगल है उसका सेल वाल कैसे बना होता है, सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको ये इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बातचीत करें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, एम्फोटेरेसिन बी का, जिसमें जैसा मैंने पहले भी थोड़ी देर बताया पॉलीइंस का एग्जांपल है। पॉलीइंस में मैंने बताया था कई सारे डबल बॉन्ड्स होंगे, पॉली का मतलब कई सारे और इंस का मतलब होता है डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसमें देख पा रहे हैं आप दो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अल्कोहल और कीटोन ग्रुप या आप कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार ये किसका स्ट्रक्चर है, एम्फोटेरेसिन बी का। नाइस्टेटिन में भी सेम है, क्या है बेसिकली इसमें क्या है, कुछ जो डबल बॉन्ड है वो एम्फोटेरेसिन बी से कम है, इसमें उसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। और आप देख रहे हैं इसमें भी दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन के रूप में प्रेजेंट है और डिफरेंट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि जो ये लंबी चैन है, जो चैन आप देख पा रहे हैं इसमें भी कई पोजीशनों पे जो है आपको जो है कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो अगला है वो है नाटामाइसिन। नाटामाइसिन में आप दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे कीटोन और जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है और एमीन ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो ये नाटामाइसिन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ग्रेसियोफ्लेविन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, एक आपका साइक्लिक रिंग है, दो साइक्लिक रिंग है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कीटोन ग्रुप देखिए लगा हुआ है और अलग अलग पोजीशनों पे जो है आपका मेथॉक्सी ग्रुप भी लगे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो अगला है वो है सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स। अब सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स में आप देख रहे हैं कि जो क्लोट्रीमाजोल है, क्लोट्रीमाजोल में आप देख पा रहे होंगे कि जो है चार जो है रिंग आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और 3 सिंपल रिंग है, तो इसके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इकोनाजोल का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दो साइक्लिक रिंग है जिसपे डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद ब्यूटोकोनाजोल में आप देख रहे हैं कि दो आपको सिंपल रिंग है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें दो हेट्रो एटम नाइट्रोजन के रूप में प्रेजेंट है। इस प्रकार इसको हम ब्यूटोनाकोल कहते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीकोनाजोल में आप देख पा रहे हैं कि दो आपके सिंपल रिंग साइक्लिक रिंग है और जो आपके एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ये जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है जिस पे डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम ऑक्सीकोनाजोल कहते हैं। उसके बाद टिकोनाजोल में आप देख पा रहे हैं, टिकोनाजोल में क्या है, ये भी इसमें भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है दो और एक साइक्लिक रिंग है जिसमें डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम टिकोनाजोल कहते हैं। उसके बाद मिकोनाजोल, मिकोनाजोल में आप देख पा रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है, एक इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कीटोकोनाजोल में आप देख पा रहे हैं एक इसमें कई सारे रिंग हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, जिसमें आपको दो जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, बाकी सिंपल साइक्लिक रिंग है जिसको कीटोकोनाजोल कहते हैं। उसके बाद टरकोनाजोल, टरकोनाजोल में आप देख रहे हैं एक लंबी सी रिंग जो है चैन के फॉर्म में प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और उसके बाद ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये आपकी सिंपल रिंग है, ये क्या है ट्राकोनाजोल है। इसी प्रकार और आगे हम देख लेते हैं इट्राकोनाजोल का स्ट्रक्चर है, ये इट्राकोनाजोल का स्ट्रक्चर है। इसमें देख पा रहे हैं आप कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और जिसमें आप देख रहे हैं कि एक दो हेट्रोसाइक्लिक, तीसरा हेट्रोसाइक्लिक रिंग, चौथा हेट्रोसाइक्लिक रिंग, चार हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसपे डिफरेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और आपका दो जो है सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको जो है
क्लोरो ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्लुकोनाजोल, जो आप मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट में क्रीम के रूप में, लोशन के रूप में, टैबलेट के रूप में आपको मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं फ्लुकोनाजोल में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एक साइक्लिक रिंग है जिसपे डिफरेंट पोजीशन में फ्लोरो ग्रुप लगा है। उसके बाद नेफेटेफिन, जो है ड्रग्स इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो है तीनों हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसके साथ HCl अटैच्ड है। उसके बाद टोलनाफेटेट जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देख पा रहे हैं, 2 इसमें रिंग है, उसके बाद 3 रिंग, और साथ में एक आपका कार्बन से सल्फर ग्रुप डबल बॉन्ड के जरिए अटैच्ड है। ये क्या है? टोलनाफेटेट का स्ट्रक्चर है। अगर हम बातचीत करें जो SAR एजोल्स का, तो जो SAR है ये जो है माइकोनाजोल का है, आप देख पा रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर एजोल्स का है। इसमें क्या है, जो ये फ्लोरो ग्रुप है, अगर इसको हम ये क्या है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और सेलेक्टिवली काम करता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी है। उसके बाद जो ये आपका ट्राई एजीन्स दिख रहा है, जो इसमें देखिए ग्रेटर एक्टिविटी है, और उसके बाद मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी है। अब ये क्या है, डिक्रीज होता है, करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, यानी डिक्रीज करता है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये आप ट्राई एजीन्स में ये स्ट्रक्चर 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, ये ग्रेटर एक्टिविटी इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद मिनिमाइजिंग सीरम प्रोटीन क्या करता है, जो सीरम प्रोटीन को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद आपका इनहेंस करता है वाटर स्टेबल सॉल्युबिलिटी को। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स को इम्प्रूव करता है कि आपका जो ड्रग्स है वो आपके बॉडी के साथ, बॉडी के अंदर किस तरीके एक्टिविटी शो कर रहा है, उसको वो जो है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका OH ग्रुप है ये बहुत ही इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। ये भी क्या करता है, सीरम में जो आपका प्रोटीन है उसको बाइंडिंग को मिनिमाइज करता है। क्या करता है, बाइंडिंग को मिनिमाइज करता है। उसके बाद जो इंक्रीज करता है वाटर सॉल्युबिलिटी को और फार्माकोकाइनेटिक्स को इंक्रीज करता है। ये किसका SAR है, ये आपका एजोल्स का SAR है। तो आज के इस क्लास में हमने बातचीत किया कि एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की, बहुत ही इजी भाषा में आपको बताने की मैंने कोशिश की। इसको ज़रूर समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन जो ये है, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। एग्जाम में ये अक्सर आता है, और ये इस ड्रग में इस कैटेगरी के ड्रग में जब भी आएगा तो आपको मोड ऑफ एक्शन वगैरह भी प्रेजेंट करना रहेगा। तो कृपया ध्यान दें और इसको पूरी तरीके से तैयार करें, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करें ताकि ये सही से तैयार हो जाए। और आज के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, है ना। और जो है ये इसके जो एंटी फंगल हैं, फंगल की वजह से जो डिजीज होते हैं, सुपरफिशियल स्किन डिजीज, और जो आपके सिस्टमिक जो डिजीज होते हैं उसके विषय में हमने डिस्कस किया। आपको अंतर बताया कि वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई या फंगल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब में अंतर बताया। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका कि जो आपका मिकोनाजोल है और टोलनाफेटेट है उसकी सिंथेसिस की बातचीत करेंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।